वाले वीडियो में मैंने ए का यूज बता दिया है कि ए का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम लोग आज एन का यूज पढ़ेंगे। किसका? एन का, कि एन का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एन यानी एन का प्रयोग। ठीक है, एन का हिंदी होता है एक। क्या होता है? एक। और ए का भी हिंदी होता है क्या? एक। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग किया जाता है। अब कहाँ किसका कैसे यूज किया जाता है इसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब आपको समझना होगा, यानी वैसा नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे पेन, पेन को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मिल्क का बात किया जाए, मिल्क या फिर वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे आप नहीं गिन सकते हैं। मिल्क को भी नहीं गिन सकते हैं और वाटर को भी नहीं गिन सकते हैं। यानी वैसा संज्ञा या वैसे संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और वैसा संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो एन का प्रयोग भी हम लोग पढ़ेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन तो लगाएंगे, लेकिन उसको किस तरीका से लगाएंगे तो आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि उस वर्ड मीनिंग का उच्चारण हिंदी में अ से औ तक के बीच में आ रहा है तो वहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे। यदि अ से औ तक हिंदी में उस वर्ड मीनिंग का उच्चारण नहीं आ रहा है तो वहाँ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे एग्जाम्पल को समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे, कब, कहाँ आप एन का यूज करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज होता है जिसका उच्चारण हिंदी में, यानी उस वर्ड मीनिंग का उच्चारण हिंदी में अ से औ के बीच अगर आता है या उससे ही शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। किसका? एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। ठीक है, अब यहाँ ए का इस्तेमाल करना है या एन का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम लोग इसके हिंदी उच्चारण को देखेंगे। हिंदी उच्चारण में लिखा हुआ है अम्ब्रेला, और इसका उच्चारण का पहला अक्षर ही अ लिखा हुआ है। क्या? अ। और नियम कहता है कि जहाँ आपको एन लगाना है वहाँ अ से औ के बीच में ही उच्चारण होना चाहिए। तो अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है और उच्चारण में यहाँ अ से औ के बीच में आ ही जा रहा है, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एन अम्ब्रेला और ए अम्ब्रेला में कौन सही होगा? ऊपर वाला एन अम्ब्रेला सही हो जाएगा और ए अम्ब्रेला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे आइडिया। आइडिया का हिंदी होता है उपाय, यानी इसके पहले एन लगाएंगे या ए लगाएंगे तो इस वर्ड मीनिंग का हिंदी उच्चारण हम लोग देखेंगे। यहाँ आइडिया यानी ये अ से औ के बीच में आ रहा है, आ। आइडिया ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ जो आ है वो अ से औ के बीच में आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन, यानी एन आइडिया सही होगा और ए आइडिया गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर देखेंगे कि मिस्टर सिन्हा इज डैश एमए, तो यहाँ आपको ए लगाना है या एन, इस मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल इस मीनिंग के आधार पर ही ए या एन का इस्तेमाल करना है। तो इस मीनिंग को आपको उच्चारण करके देखना है कि ये अ से औ के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हिंदी में एम और ए। ठीक है, यानी ये जो पहला अक्षर ए है ये कहीं ना कहीं एस अ से लेकर के औ तक के बीच में आ रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ठीक है, फिर 2 नंबर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। ही इज डैश सोशलिस्ट, यानी यहाँ अब आपको ए लगाना है या एन, ही इज पर निर्भर नहीं करता है, इस वर्ड मीनिंग के उच्चारण पर ही आपको ए या एन का इस्तेमाल करना है। तो सोशलिस्ट को आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सोशलिस्ट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सोशलिस्ट। तो इसका पहला अक्षर ही सो है, यानी क से ज्ञ तक अगर कोई उच्चारण आ रहा है तो उसके पहले क्या लगता है? ए लगता है, यानी ही इज ए सोशलिस्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 3 नंबर में हम लोग देखेंगे द डॉग इज डैश एनिमल, तो यहाँ फिर हम लोग देखेंगे कि द डॉग इज से कोई मतलब है नहीं, लगाना है एनिमल के पहले ए या एन,
तो इसी वर्ड मीनिंग का उच्चारण हमको देखना है कि ये क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है या फिर अ से औ के बीच में आ रहा है। यदि क से ज्ञ के बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर अ से औ के बीच में आएगा तो एन लगाएंगे। तो एनिमल ऐसे लिखेंगे, एनिमल, एनिमल ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका पहला अक्षर ही क्या आ रहा है, ए, यानी यहाँ एन लगेगा। क्या लगेगा, एन, यानी द डॉग इज एन एनिमल। इसका राइट आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, नंबर को यहाँ देखेंगे, सी इज डैश गुड गर्ल। तो इस गुड का उच्चारण करेंगे तो गुड ऐसे लिखते हैं, और जो ये गुड है, गु पहले वाला, इसका उच्चारण क से ज्ञ तक के बीच में आता है तो यहाँ ए लग जाएगा। क्या लगेगा, ए, सी इज ए गुड गर्ल। फिर यहाँ 5 नंबर में देखेंगे, आई रोट डैश लेटर। तो इस लेटर का उच्चारण करेंगे तो ऐसे लेटर लिखा जाता है, लेटर। और ये पहला वाला अक्षर जो ले है ये क से ज्ञ के बीच में आता है तो यहाँ भी ए लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।